गुड मॉर्निंग माय डियर स्वीट एंड लवली किड्स। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आई वेलकम यू ऑल इन आवर टुडेज virtual class of computer. Do you remember which chapter we are studying? Yes, it's chapter number 7, Introduction to PowerPoint. और क्या आपको ये याद है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इसका कौन सा टॉपिक किया था? We have studied about components of MS PowerPoint window. PowerPoint window के कौन कौन से पार्ट्स हैं, हमने उसके बारे में स्टडी किया था, है ना? Today we will read page number 74, 75 and 76. At the right side of status bar, the following buttons are available. स्लाइड शो के राइट हैंड साइड पर कौन कौन से बटन्स अवेलेबल होते हैं? नोट्स, ये देखिए, दिस इज द नोट्स बटन. देन कमेंट्स, दिस इज द कमेंट्स बटन. देन डिफरेंट व्यूज, कौन कौन से व्यूज होते हैं हमारे? नॉर्मल व्यू, ये देखिए, दिस इज द नॉर्मल व्यू बटन. स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू कहाँ है हमारा? दिस इज आवर स्लाइड सॉर्टर व्यू. नेक्स्ट, रीडिंग व्यू, दिस इज आवर रीडिंग व्यू. नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू एंड दिस इज द स्लाइड शो व्यू. और इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? व्यू बटन्स. ठीक है. नोट्स allows to add notes below the current slide pane. नोट्स बटन हमें क्या अलाउ करता है? जो हमारा स्लाइड पेन है उसके नीचे हम अपनी स्लाइड से रिलेटेड कुछ नोट्स क्रिएट कर सकते हैं. कमेंट्स भी नोट्स का ही सेम वर्क है, कमेंट्स और नोट्स. कुछ अगर हमें कमेंट्स लीव करने, हमने नोट्स को रीड किया एंड आफ्टर रीडिंग नोट्स हम कुछ कमेंट्स लीव करना चाहते हैं तो वो हम इन कमेंट सेक्शन लीव कर सकते हैं. नॉर्मल व्यू, इट इज द डिफॉल्ट व्यू. डिफॉल्ट व्यू का मतलब क्या है? जैसे ही आप अपना प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हमें हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो नॉर्मल व्यू में नजर आएगी. एंड इट इज यूज्ड टू डिजाइन एंड क्रिएट अ प्रेजेंटेशन. जब भी हम अपनी कोई भी डिजाइन प्रेजेंटेशन बनाते हैं, क्रिएट करते हैं या उसे डिजाइन करते हैं, तो कौन से व्यू में करते हैं? नॉर्मल व्यू में. नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. यूज टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इन थंबनेल फॉर्म. थंबनेल मैंने आपको पहले भी बताया था, बिल्कुल छोटी छोटी स्लाइड्स. ठीक है. तो स्लाइड सॉर्टर व्यू की हेल्प से हम सभी स्लाइड्स को थंबनेल फॉर्म में एक साथ देख सकते हैं. रीडिंग व्यू प्रोवाइड्स अ प्रीव्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन. आपने प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लिया. क्रिएट करने के बाद आप प्रेजेंटेशन को रिव्यू करना चाहते हैं कि क्या हमारी प्रेजेंटेशन ठीक बनी है, तो वो हम कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रीडिंग व्यू. और हम क्या कर सकते हैं? यू कैन जंप टू अ स्पेसिफिक स्लाइड थ्रू द नेविगेटर बार. नेविगेटर बार में मैंने आपको दिखाया था ना, स्लाइड नेविगेशन पेन में, कि सारी की सारी स्लाइड्स एक साथ शो होती हैं इन द थंबनेल फॉर्म. और नेविगेशन बार की हेल्प से हम लोग किसी भी स्लाइड पर डायरेक्टली जंप भी कर सकते हैं इन रीडिंग व्यू. नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू. स्लाइड शो व्यू क्या करता है? डिस्प्लेस द स्लाइड्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर. हमारी सभी की सभी स्लाइड्स को एक ऑर्डर में डिस्प्ले करता है ऑन बिग स्क्रीन. क्लियर है बेटा? समझ आया? अब देखिए कैसे शो करता है ऑन बिग स्क्रीन. जैसे कि ये हमारी प्रेजेंटेशन है,
नाउ व्यूज, देखिए सबसे पहले नोट्स, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है क्लिक टू ऐड नोट्स। अब मुझे स्लाइड के बारे में कुछ नोट्स क्रिएट करना है, ठीक है। ये स्लाइड किसको शो कर रही है? प्लेस होल्डर्स को। तो मैं यहाँ पर अपना नोट टाइप कर सकती हूँ, दिस स्लाइड शो द प्लेस होल्डर। ये स्लाइड क्या शो करती है? प्लेस होल्डर को शो करती है। क्लियर है? दिस स्लाइड शोज द प्लेस होल्डर। अब प्रेजेंटेशन जो देख रहा है उसको नोट रीड करके पता चल जाएगा ये प्लेस होल्डर है। दिस इज द व्यू बटन, नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू जो हमें नजर आ रहा है सामने, दिस इज आवर नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। सारी की स्लाइड्स आपको एक साथ नजर आ रही है ना नजर, सारी स्लाइड्स इन द फॉर्म ऑफ थंबनेल, यानी कि छोटी छोटी। नेक्स्ट इज स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू से देखिए कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो बिग स्क्रीन पर नजर आ रही है, ठीक है। दिस इज आवर स्लाइड शो व्यू। नेक्स्ट फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, जिसमें हम अपनी प्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो व्यू। क्लियर है बेटा? इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। हमारा क्या टॉपिक है नेक्स्ट? क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। हमने पावर पॉइंट के बारे में सीख लिया कि पावर पॉइंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन बनाने के काम आता है। एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं। एंड नेक्स्ट हमने उसके कंपोनेंट से इंट्रोडक्शन की थी। आज हम सीखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कैसे करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने आपको बताया था कि हम प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स सब ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग स्लाइड्स लेनी होगी ना, ठीक है। तो हम लोग कैसे ले सकते हैं अलग अलग स्लाइड्स? लेआउट के थ्रू। और इसमें हम 2 टॉपिक्स करेंगे, इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड, कि हम एक न्यू स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड पे हमने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया, हमें एक आगे न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है। वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे? एंड डिलीटिंग अ स्लाइड। हमें किसी स्लाइड की जरूरत नहीं है, हमें उसे डिलीट करना है, वो हम कैसे करेंगे? ये सब हम आज की वीडियो में। नाउ बेटा लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ओपन पेज नंबर 74 of your computer book. क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। क्रिएटिंग का मतलब क्या होता है? बनाना। एक प्रेजेंटेशन को कैसे बनाना है। When you start PowerPoint, जब आप बेटा पावर पॉइंट स्टार्ट होते हैं, इट ओपन्स अ न्यू प्रेजेंटेशन। ये एक न्यू प्रेजेंटेशन होता है, ओपन करता है विद द टाइटल प्रेजेंटेशन 1। और टाइटल बार में इसका क्या टाइटल आता है? प्रेजेंटेशन 1। द स्लाइड पेन शोज अ स्लाइड विथ 2 प्लेस होल्डर्स। स्लाइड पेन में हमें कितनी स्लाइड्स नजर आती हैं? ओनली अ सिंगल स्लाइड, ठीक है। और इसके अंदर 2 प्लेस होल्डर्स होते हैं। दिस स्लाइड इज नोन एज द टाइटल स्लाइड। जो हमारी फर्स्ट स्लाइड होती है बेटा, उसे हम टाइटल स्लाइड भी कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम कैसे क्रिएट करते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्लाइड ओपन हो गई, जिसे हम टाइटल स्लाइड कहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर 2 प्लेस होल्डर्स हैं, जहां पर हम अपने प्रेजेंटेशन का टाइटल ऐड करते हैं। क्लियर है बेटा कैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करेंगे? ठीक है बेटा, देखिए आपने अभी प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखा कि हम एक प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना।
अब ओनली फर्स्ट स्लाइड जो हमारी टाइटल स्लाइड होती है उसको तो यूज करके हम अपनी प्रेजेंटेशन नहीं क्रिएट कर सकते कंप्लीट, हमें बहुत सारी स्लाइड्स की जरूरत होगी। तो वो हम एक न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे? न्यू स्लाइड मीन्स एक न्यू पेज, अ न्यू पेज ऑफ आवर प्रेजेंटेशन हम कैसे इंसर्ट करेंगे? ठीक है, इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना। पावर पॉइंट लेट्स यू insert as many slides as you wish to add in a presentation। PowerPoint हमें बहुत सारी स्लाइड्स, जितनी स्लाइड्स हम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हैं उतनी स्लाइड्स को ऐड करने की हमें परमिशन देता है। हम जितनी मर्जी स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, जितनी हम चाहते हैं। ठीक है, अब ये हैं बेटा स्टेप्स कि हमें कैसे इंसर्ट करना है। ये स्टेप्स हम लोग साथ के साथ प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। A new slide with the selected layout appears in the slides pane as well as in the slide navigation pane। जो स्लाइड हम इंसर्ट करते हैं वो हमें एक तो बेटा कहाँ पर नजर आती है? स्लाइड नेविगेशन पेन पर भी नजर आती है और स्लाइड पेन पर भी नजर आती है। ठीक है, अब देखें बेटा कि हम एक न्यू स्लाइड को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी हमने एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी सीखी थी अपनी प्रेजेंटेशन में। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने से पहले हमें अपनी स्लाइड का लेआउट भी सिलेक्ट करना होता है। लेआउट का मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड, कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्लाइड पर कैसे अरेंज करते हैं उससे हम कहते हैं लेआउट। लेआउट के अकॉर्डिंग ही हम अपनी स्लाइड पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकते हैं। पावर पॉइंट ऑफर्स वेरियस स्लाइड लेआउट्स टू फुलफिल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। हमें हमारी स्लाइड में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करने होते हैं, टेक्स्ट इंसर्ट करना होता है, पिक्चर्स इंसर्ट करनी होती है। तो पावर पॉइंट हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वेरियस लेआउट्स की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अ स्लाइड लेआउट डिटरमाइंस द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन अ स्लाइड। स्लाइड लेआउट से हमें क्या पता चलता है कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी स्लाइड पर कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, देयर आर टोटल 9 स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल इन PowerPoint 2016। जो 2016 PowerPoint है बेटा, उसमें टोटल 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स हैं। ठीक है, हम इसमें 4 टाइप के स्लाइड लेआउट्स के बारे में रीड करेंगे। द फर्स्ट वन इज टाइटल स्लाइड। टाइटल स्लाइड आप सबको पता है, दिस इज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन और इसमें 2 प्लेस होल्डर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइटल एंड कंटेंट। टाइटल एंड कंटेंट क्या होता है बेटा? द स्लाइड लेआउट कंटेन्स अ टेक्स्ट प्लेस होल्डर एट द टॉप टू ऐड अ टाइटल। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर टॉप में एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर है जिसमें हम अपनी स्लाइड का टाइटल राइट करते हैं। देन द बॉटम प्लेस होल्डर is used to insert text, images, graphics, audio clips, videos, charts and so on। जो ये नीचे वाला प्लेस होल्डर है बेटा, इसमें हम क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं? टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, चार्ट्स, ये सब चीजें हम नीचे वाले प्लेस होल्डर में इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइटल ओनली। द स्लाइड लेआउट can be used when you want to add only the title but no subtitle। यहाँ पर हम लोग टाइटल एंड सबटाइटल बोथ ऐड कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर 2 प्लेस होल्डर्स हैं। बट अगर हमें अपनी स्लाइड में ओनली टाइटल ऐड करना है, सबटाइटल ऐड नहीं करना, तो उसके लिए हम ओनली टाइटल ओनली स्लाइड यूज करते हैं। स्लाइड लेआउट ब्लैंक लेआउट में बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आती है, कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होता, हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दिस स्लाइड लेआउट
डज नॉट कंटेन एनी प्लेस होल्डर, इसमें कोई भी प्लेस होल्डर नहीं होता। अ यूजर कैन कस्टमाइज इट एज पर द रिक्वायरमेंट, जो यूजर है वो इसको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकता है। ठीक है, अब मैं आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताती हूँ इन डिफरेंट लेआउट्स को। अब देखिए बेटा, हमने एक ये अपनी फर्स्ट स्लाइड क्रिएट की है। अब हमें इसमें प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले होम टैब में न्यू स्लाइड बटन पर हम क्लिक करेंगे। हमने टाइटल और सबटाइटल अपनी फर्स्ट स्लाइड का ऐड कर ली है। देन इन होम टैब न्यू स्लाइड बटन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें अपनी स्लाइड का लेआउट सिलेक्ट करना होगा। टोटल 9 लेआउट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल 9 लेआउट्स हैं। इनमें से हमारी फर्स्ट स्लाइड का टाइटल स्लाइड, नेक्स्ट इज टाइटल एंड कंटेंट। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्लाइड का टाइटल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी स्लाइड का टाइटल ऐड कर रही हूँ, मैंने टाइटल दे दिया टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे इस टाइटल से रिलेटेड कुछ कंटेंट टाइप करना है तो आई कैन टाइप द कंटेंट। ठीक है बच्चे, दिस पीपीटी इज मेड फॉर एक्सप्लेनेशन। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ना, तो ये पीपीटी मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए क्रिएट की है। बट अगर मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ऐड नहीं करना, मुझे यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, देन हाउ कैन आई डू दैट? With the help of these small icons. First, table. I can insert table in my slide. I can insert chart in my slide. Some smart art. Picture. अगर मुझे अपनी स्लाइड में कुछ पिक्चर इंसर्ट करनी है तो मैं कोई भी पिक्चर अपने कंप्यूटर में जो प्रेजेंट है वो इंसर्ट कर सकती हूँ इन माय स्लाइड। हो गई पिक्चर इंसर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर मुझे अपनी स्लाइड में क्लिप पार्ट इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लिप पार्ट के लिए मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जो भी मुझे पिक्चर इंसर्ट करनी है, क्लिप पार्ट इंसर्ट करनी है, मैं यहाँ पर टाइप करूंगी फ्लावर, देन गो, तो ये फ्लावर की इमेज आ गई, मैंने क्लिक किया, इंसर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे कोई भी ऑडियो या वीडियो क्लिप इंसर्ट करनी है तो नेक्स्ट आइकन पर मुझे क्लिक करना होगा। एंड क्लिक करने के बाद देखिए बेटा, यहाँ पर अपने कंप्यूटर से मुझे सर्च करना है कहाँ पर मेरी ऑडियो या वीडियो क्लिप है। आपको पता होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में कहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स है। आप उसे सिलेक्ट कीजिए एंड आपकी ऑडियो क्लिप जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर है बेटा, कैसे आप अपने टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करते हो स्लाइड्स में, ये क्लियर है। अब मैं आपको नेक्स्ट लेआउट के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट इज टाइटल ओनली। अगर आपको अपनी स्लाइड में ओनली टाइटल इंसर्ट करना है, सब टाइटल या कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं करना है, तब आप टाइटल ओनली स्लाइड लेआउट को यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसमें ओनली वन प्लेस होल्डर है, बाकी का एरिया ब्लैंक है। ठीक है, नेक्स्ट इंसर्ट टैब से आप इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। नेक्स्ट इज हमने रीड किया था ब्लैंक लेआउट। देखिए दिस इज द ब्लैंक लेआउट। यहाँ पर कोई भी जो है वो प्लेस होल्डर अवेलेबल नहीं है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते। इंसर्ट टैब की हेल्प से आप अपनी मर्जी से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर रेक्टेंगल इंसर्ट किया है, तो आई कैन इंसर्ट। क्लियर है बेटा, डिफरेंट लेआउट्स क्लियर हो गए आपको। वर्ड आर्ट भी मैं इंसर्ट कर सकती हूँ, कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, ये पेज नंबर 76 पर आपको एक एक्टिविटी गिवन है। जितना भी अभी तक हमने पावर पॉइंट में लर्न किया है उसी पर बेस्ड एक एक्टिविटी गिवन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पावर पॉइंट को स्टार्ट करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करना है और हमारी फर्स्ट स्क्रीन टाइटल स्लाइड आ जाएगी। देन स्लाइड 1 में हमने क्या टाइप करना है, दिस टेक्स्ट, एंड देन हम एक न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड लेआउट के साथ, और वहां पर हमें इंसर्ट करना है ये वाला टेक्स्ट। तो अब बेटा मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ इस एक्टिविटी को, आप ध्यान से देखेंगे और करेंगे भी। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट ओपन करेंगे।
देन टाइटल स्लाइड में देखिए अपनी बुक में हमने क्या राइट करना है, पेट्रोनास टावर। ये फर्स्ट स्लाइड हमारी ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम अपना टाइटल ऐड करेंगे, पेट्रोनास टावर, जो हमें गिवन है, ठीक है। कर लेंगे आप इजिली, टाइपिंग हो जाएगी ना। प्लेस होल्डर में क्लिक करना है एंड टाइपिंग करनी है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो नीचे सब टाइटल है वो हम ऐड कर देंगे। क्या टाइटल, सब टाइटल गिवन है आपकी बुक में, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टावर बिल्डिंग, ठीक है। ये हमने टाइटल एंड सब टाइटल ऐड कर दिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। और हमें कौन सा स्लाइड लेआउट चाहिए, टाइटल एंड कंटेंट लेआउट, ठीक है बच्चे। टाइटल एंड कंटेंट लेआउट के साथ हमने न्यू स्लाइड इंसर्ट की एंड यहाँ पर हम अपना टाइटल इंसर्ट करेंगे, फैक्ट्स अबाउट पेट्रोनास टावर। ये हमें इसके फैक्ट्स को राइट करना है, ठीक है। देन हम अपना कंटेंट राइट करेंगे जो आपकी बुक में गिवन है। साइज थोड़ा इंक्रीज करके हम अपना कंटेंट राइट करेंगे, पेट्रोनास टावर वर completed in 1998 और एंटर की प्रेस करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है उसके लिए बुलेट ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हम अपनी एक्टिविटी करेंगे। देखिए सेकंड पॉइंट टाइप करने के बाद जब हम आर्किटेक्ट, यहाँ पे आर्किटेक्ट का नेम बताया है नेक्स्ट, उसमें नेक्स्ट पॉइंट में किस आर्किटेक्ट ने इसे क्रिएट किया था, डिजाइन किया था, सीजार पेले, ठीक है। नेक्स्ट जब मैंने एंटर किया तो हमारा बुलेट अपीयर हो गया। ऐसे आपको अपनी एक्टिविटी करनी है बेटा। हमने एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना सीख लिया है, ठीक है। न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के बाद अगर हमसे गलती से एक स्लाइड इंसर्ट हो गई है, हमें नहीं चाहिए, वहां पर स्लाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल व्यू में हम अपनी स्लाइड को डिलीट कहाँ कर सकते हैं, ओनली इन नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में मैंने आपको बताया था ना कि हम अपनी स्लाइड्स को डिजाइन करते हैं, तो हम अपनी स्लाइड को नॉर्मल व्यू में डिलीट करते हैं, ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में गलती से हमसे एक एक्स्ट्रा स्लाइड इंसर्ट हो गई है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई है दोनों स्लाइड्स के बीच में और हमें इस स्लाइड को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये एक्स्ट्रा स्लाइड है ना, नजर आ रही है आपको। स्लाइड पेन में जो एक्स्ट्रा स्लाइड है उस स्लाइड पर हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से डिलीट स्लाइड की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो एक्स्ट्रा स्लाइड इंसर्ट हुई थी वो डिलीट हो गई। एक बार फिर से देखिए, ये एक्स्ट्रा स्लाइड इंसर्ट हो गई, राइट क्लिक, डिलीट स्लाइड। क्लियर है बच्चे? सी बेटा, अब हम एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट वन इज MS PowerPoint is a part of the dash suite। MS PowerPoint किसका पार्ट है? मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है ना, जिनमें से हमने लास्ट चैप्टर में किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड नाउ वी आर डूइंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डैश। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसका कलेक्शन होती है? उसमें क्या होती हैं? बहुत सारी स्लाइड्स सॉरी बेटा, पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन होती है बेटा वो स्लाइड्स की कलेक्शन होती है। बहुत सारी स्लाइड्स मिलकर एक प्रेजेंटेशन बनाती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज डैश बटन allows to write personal notes about a slide। कौन सा बटन जो है हमें स्लाइड्स के बारे में पर्सनल नोट्स राइट करने में हेल्प करता है? कौन सा बटन करता है?
स्टेटस बार पर होता है ना, याद आया आपको? नोट्स बटन। नोट्स बटन हमें हमारी स्लाइड्स के बारे में पर्सनल नोट्स राइट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज द न्यू स्लाइड बटन इज प्रेजेंट ऑन द डैश टैब। हमने न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी सीखी थी, उसके लिए हमने कौन से बटन पर क्लिक किया था? न्यू स्लाइड बटन पर। और वो कौन से टैब में अवेलेबल है न्यू स्लाइड बटन? होम टैब। कहाँ पर अवेलेबल है? होम टैब में अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट इज डैश स्लाइड लेआउट डज नॉट कंटेन एनी प्लेस होल्डर्स। कौन से स्लाइड लेआउट में एक भी प्लेस होल्डर नहीं होता? विच स्लाइड लेआउट इज दैट? हमने इंसर्ट करके दिखाया था ना मैंने आपको, एक भी बिल्कुल ब्लैंक स्लाइड आई थी, तो वो कौन सा स्लाइड लेआउट है? ब्लैंक स्लाइड लेआउट। ठीक है बेटा, तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स अपनी बुक में फिल करने हैं। नाउ ओके, थैंक यू बेटा, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ।